बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी फसल खास दुरूद के खास फ़ज़ाइल के बयान में अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला रहमहुल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लक़ियनी कअब इब्न उजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ाल अला उहदी लक हदियतन समिअतुहा मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु बला फ़अहदिहा ली फ़क़ाल सअलना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुलना या रसूलल्लाह कैफ़ अस्सलातु अलैकुम अहलल बैत फ़इन्नल्लाह क़द अल्लमना कैफ़ नुसल्लिमु अलैका क़ाल क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझसे काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुलाकात हुई। वो फरमाने लगे कि मैं तुझे एक ऐसा हदिया दूं जो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। मैंने अर्ज़ किया कि ज़रूर मरहमत फरमाइए। उन्होंने फरमाया कि हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद किन अल्फाज से पढ़ा जाए। ये तो अल्लाह ताला ने हमें बतला दिया कि आप पर सलाम किस तरह भेजें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस तरह दुरूद पढ़ा करो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद से आखिर तक, यानी ये अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर जैसा कि आपने दुरूद भेजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल औलाद पर। ये अल्लाह बेशक आप सतुदा सिफात और बुजुर्ग हैं। ये अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी और उनकी आल औलाद पर जैसा कि बरकत नाजिल फरमाई आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल औलाद पर। बेशक आप सतुदा सिफात बुजुर्ग हैं। फ़ायदा हदिया लेने का मतलब यह है कि इन हजरात के यहाँ मेहमानों और दोस्तों के लिए बजाय खाने पीने की चीज़ों के बेहतरीन तहाइफ और बेहतरीन हदिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र शरीफ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात थे। इन चीज़ों की कदर इन हजरात के यहाँ मादी चीज़ों से कहीं ज़्यादा थी, जैसा कि इनके हालात इसके शाहिद अदल हैं। इसी बिना पर काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको हदिये से ताबीर किया। ये हदीस शरीफ बहुत मशहूर हदीस है और हदीस की सब किताबों में बहुत कसरत से जिक्र की गई है और बहुत से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से मुख्तसर और मुफस्सल अल्फाज में नकल की गई हैं। अल्लामा सखावी ने कौले बदी में इसके बहुत तुरुक और मुख्तलिफ अल्फाज नकल किए हैं। वो एक हदीस में हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुरसलन नकल करते हैं कि जब आयत शरीफा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी नाजिल हुई तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सलाम तो हम जानते हैं कि वो किस तरह होता है, आप हमें दुरूद शरीफ पढ़ने का किस तरह हुक्म फरमाते हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा जअल सलातिका व बरकातिका इला आखिरी पढ़ा करो। दूसरी हदीस में अबू मसऊद बदर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया है कि हम हज़रत साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजलिस में थे कि वहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह जल्ल शानहु ने हमें दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, बस इरशाद फरमाइए कि किस तरह आप पर दुरूद पढ़ा करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया, यहाँ तक कि हम तमन्ना करने लगे कि वो शख्स सवाल ही न करता। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूं कहा करो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद इला आखिरिही। ये रिवायत मुस्लिम, अबू दाऊद वगैरह में है। इसका मतलब कि हम इसकी तमन्ना करने लगे कि ये इन हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम को गायत मोहब्बत और गायत एहतिराम की वजह से जिस बात के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तामुल होता या सुकूत फरमाते तो उनको ये खौफ होता कि ये सवाल कहीं मंशे मुबारक के खिलाफ तो नहीं हो गया, या ये कि इसका जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था, जिसकी वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तामुल फरमाना पड़ा। बाज़ रिवायात से इसकी तायद भी होती है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने तबरी की रिवायत से नकल किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। मुस्नद अहमद और इब्न हिब्बान वगैरह में एक और रिवायत से नकल किया है कि एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। हम लोग मजलिस में हाजिर थे। इन साहब ने सवाल किया या रसूल अल्लाह, सलाम का तरीका तो हमें मालूम हो गया, जब हम नमाज पढ़ा करें तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कैसे पढ़ा करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुकूत फरमाया कि हम लोगों की ये ख्वाहिश होने लगी कि ये शख्स सवाल ही न करता। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज पढ़ा करो तो ये दुरूद पढ़ा करो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इला आखिरिही।